अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिज़रा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वो है ड्रग रिफॉर्मिंग के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। रिफॉर्मिंग, जैसा कि आपने इसको पढ़ा भी है और जाना भी है कि ये जो मेडिसिन है रिफॉर्मिंग, ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट है और ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखती है अपने अंदर। ये बैक्टीरियोस्टेटिक नहीं बल्कि बैक्टीरियोसिडल है। मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप नहीं करता बल्कि ये बैक्टीरिया को ही किल कर देता है। तो ये जो है रिफॉर्मिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट है और बैक्टीरियासिडल इसका इफेक्ट है। इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि ये जो है ये सारा का सारा रिफॉर्मिन का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर ये मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, पूरी एक साइकिल के अंदर है। ये साइकिल क्लोज है, ओपन नहीं है। तो जो ये रिंग है, ये दो इस तरह से जो बनी हुई है, ये नेप्थलीन की रिंग है। ये जो नेप्थलीन की रिंग है और बहुत सारे OH ग्रुप जो प्रेजेंट है, OH। ये जो पहला पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो नेप्थलीन की रिंग है और साथ में जितने सारे OH ग्रुप हैं, ये इसेंशियल रोल प्ले करते हैं एक्टिविटी पर, रिफॉर्मिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पर ये इसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गया, पहला पॉइंट क्लियर कि नेप्थलीन की रिंग और जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं इस रिंग के ऊपर, ये इसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं रिफॉर्मिन की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ये जो रिफॉर्मिन है, रिफॉर्मिन ज़्विटर आयन है। ज़्विटर आयन किसे कहते हैं? जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज हों। मतलब कि ये पानी के, ये जो है लिपिड के साथ साथ एक्वस जो एसिड है उनमें भी ये हल होने में, सॉल्युबल होने में एबिलिटी रखती है। ठीक है, ये इसमें एक्वस वाटर में, एक्वस एसिड के अंदर भी, लिपिड्स के अंदर भी सॉल्युबल हो जाती है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट ये हम बताते हैं कि जो इंटैक्ट मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, मैक्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, ये रिक्वायर होता है एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्टिविटी के ऊपर। हमने कहा ना रिफॉर्मिन एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है, बैक्टीरियासिडल है, एंटी ट्यूबरक्यूलर है। और ये जो इसका मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, ये एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी रखता है अपने अंदर। ये जो इसका मतलब इंटैक्ट रहना, क्लोज रहना, ओपन ना हो, तो ये अपने अंदर एंटी ट्यूबरक्यूलर, एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए अहम रोल प्ले करता है, इसका इंटैक्ट रहना। 3 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो चौथा पॉइंट ये है कि जो डबल बॉन्ड है ना इस पूरी माइक्रोसाइक्लिक रिंग के ऊपर, वो जो है ना वो कम नहीं होने चाहिए, रिड्यूस नहीं होने चाहिए। और ये जो रिंग है ना ये ओपन भी नहीं होनी चाहिए, क्लोज की क्लोज ही रहे, रिंग जो है वो क्लोज ही रहे, ओपन ना हो। और डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस ना हो, तो ये एक्टिव रहती है ड्रग। और अगर ऐसा नहीं है और ये डबल बॉन्ड को डिक्रीज कर दिया जाए या फिर रिंग को ओपन कर दिया जाए, तो जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वां पॉइंट ये है कि ये जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कहाँ पर? कार्बन की पोजीशन नंबर 1 पर, कार्बन 1। ये 1 2 3 ये कार्बन की नंबरिंग मैंने लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह मैंने पूरी कार्बन की नंबरिंग लगाई है। ये बता रहे हैं कि जो 1 8 21 और 23, इन 4 कार्बन की पोजीशन पर जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाले, ये फ्री हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है C1 C8 C21 और C23, ये सारे के सारे जो है ना रोल प्ले कर रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं और ये पूरी की पूरी ड्रग को एक साथ जोड़े रखते हैं और इसेंशियल रोल प्ले करते हैं एंटी ट्यूबरक्यूलर एक्टिविटी के ऊपर। ठीक हो गया, 5 पॉइंट क्लियर। छठा पॉइंट ये है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पोजीशन नंबर 21, ये पोजीशन नंबर 21 पर
और पोजीशन नंबर 23 पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अगर कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, बिल्कुल इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसे ऐसे ख़त्म कर दिया जाए, या फिर इनकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूशन ऐड कर दी जाए, तो उसकी वजह से एक ऐसा हमारे पास डेरिवेटिव आएगा जिसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी को बरकरार रखने में। अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए या इनकी जगह कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दी जाए तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा उसकी कोई एंटी ट्यूबरकुलर या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस होगी। 6 पॉइंट क्लियर हुए। 7वां पॉइंट ये है कि जो एक्टिविटी अगर जो है इसकी जगह इस OH और इन पोजीशन नंबर 21 और पोजीशन नंबर 23 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, अगर उसकी जगह कोई भी एसिटाइल ग्रुप लग जाए, एसिटाइल कोई भी इनकी जगह एसिटाइल ग्रुप लग जाए तो भी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, तो भी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। 7वां पॉइंट ये है कि अगर इस पूरी ड्रग की एंटी ट्यूबरकुलर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को बरकरार रखना है तो इनके सिंपली हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और कार्बोनाइल ग्रुप को अनटच रखें, इनमें कोई सब्स्टिट्यूशन ना लगाएं, ना इनको डिलीट करें, तो ये जो है ना एक्टिविटीज़ की बरकरार रहेगी। अगर इनमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन आए या फिर इनकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूशन लग जाए या इनको कम्प्लीटली तौर पर रिमूव कर देने से रिफाम्पिन की एंटी ट्यूबरकुलर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर ये ड्रग हमें कोई एक्टिविटी नहीं देगा। तो ये थी सिंपल सी हमारी रिफाम्पिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसका हम रिव्यू करते चलें। तो पहले पॉइंट में हमने ये बताया था कि जो नेप्थलीन की रिंग है, नेप्थलीन की रिंग है और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं पूरी की पूरी ड्रग की एंटी ट्यूबरकुलर और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोवाइड करने में। दूसरे पॉइंट में हमने बताया था कि जो रिफाम्पिन की ड्रग है वो ज़्यूटर आयन है, ज़्यूटर आयन मतलब ये एक्वस वाटर, एक्वस में भी और लिपिड में सोल्यूबिलिटी अपनी रखती है, बहुत कैरेक्टर हैं इसके। तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि जो रिंग है इंटैक्ट मैक्रोसाइक्लिक रिंग, ये जो रिंग है ना इंटैक्ट अगर है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, जिस तरह की है उसी तरीके की अगर रहे तो ये एक्टिविटी को बरकरार रखती है, एंटी माइक्रो बैक्टीरियल एक्टिविटी को बरकरार रखती है। चौथा पॉइंट हमने ये बताया था कि जो डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जितने भी इस ड्रग के अंदर डबल बॉन्ड है, ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, माइक्रोसाइक्लिक वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी चेंज नहीं होने चाहिए माइक्रोसाइक्लिक की रिंग स्ट्रक्चर पर। और ये जो रिंग है ना माइक्रोसाइक्लिक वो भी क्लोज रहनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर ओपन हो जाएगी या फिर डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे तो जो एक्टिविटी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने बताया था कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन नंबर 1, 8, 21 और 23 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये पूरे माइक्रोसाइक्लिक रिंग को एक जगह अटैच करने में मदद देता है और ये जो है एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी को प्रोवाइड करने में ख़ास अहमियत देता है। फिर हमने बताया था कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है C1 और C21 कार्बन 21 पर, कार्बन 23 पर ये अनसब्स्टिट्यूट होना चाहिए। अगर इसको हम कोई कम्प्लीटली तौर पर रिमूव कर दें या इसकी जगह कोई भी एसिटाइल ग्रुप लगा दें, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा दें, जो हमारा डेरिवेटिव बनेगा उसकी कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी। फिर हमने बताया था कि अगर ड्रग की एक्टिविटी को बरकरार रखना है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और कार्बोनाइल ग्रुप को अनटच रखना होगा, अनसब्स्टिट्यूटेड रखना होगा, तो ये एक्टिविटी बरकरार रहेगी। अगर इनमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा दें या CH3 OH की जगह CH3 लगा दें या कोई और अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये एक्टिविटी हमेशा के लिए लॉस हो जाएगी। तो ये थी हमारी रिफाम्पिन की स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको न्यू से न्यू नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर्स की मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।